बना रहेगा। हिंडोला भी, पलना भी है, झूला भी है और हिंडोला भी है, तीनों अलग पक्ष हैं। वात्सल्य में लाल जी पलना में विराजमान हूं मैं। गिरधर लाल को आपके पलना में बैठने की खूब आदत है। जशोदा इनको सतत नाथ द्वारा में सरकार खूब पलना पर ही विराजते। जहां जिससे जगत पलता है, जब उसे पालने का सौभाग्य मिलता है, वही तो पलना है। तो वात्सल्य की सामर्थ्य पलना में प्रस्तुत होती है। तदुपरांत दूसरा भाव झूला है। सावन के झूला पड़ जाते हैं। एक और भाव है झूला। तो जब ठाकुर जी झूला कई बार अकेले भी झूलते हैं, नंद बाबा के घर में भी झूला है और सखान के संग भी झूल लेते हैं। पर जब बिल्कुल निभृत परिवेश में प्रिया प्रियतम के संग विराजमान होकर, केवल जब श्री जी संग विराजमान हो, विशुद्ध उज्जवल रस भाव से विपूर्ण होकर जब प्रिया प्रियतम विराजमान हो मैं, तब ये हिंडोला का बड़ा विलक्षण मनोरथ होता है। इस पर और भी अनेक भाव हैं। परकिया भाव में इस समय श्री प्रिया जी श्री दामा को राखी बांधने के बहाने, रक्षाबंधन आवे वालो है, सावन के समय परसाने को पधारती हैं और उस समय परकिया भाव की शुद्धि से श्री लाल जी और श्री प्रिया जी खूब सावन के झूला झूलते हैं। झूला हिंडोला आगे भी होता है, पीछे भी होता है। तो हिंडोला का विशुद्ध अर्थ है जहां प्रकट रूप से संयोग और वियोग दोनों एक साथ स्थापित होते रहे। जब सखियां आगे से झोंटा देती हैं तो लाल जी आगे पधारते हैं, तो जितनी आगे आते जाते हैं भैया उतना ही संयोग का रस बढ़ता जाता है। सखी को ठाकुर जी जितने करीब आते जाए उतना रस विस्तीर्ण होता है। और फिर जैसे पीछे जाते हैं तो विरह का रस प्रकट होने लगता है। तो विरह की चरम सीमा जब झूला सबसे पीछे पहुंच जाता है तब अनुभव में आती है। तो ये जो पीछे जाने वाला विरह है, ये आगे आने वाले संयोग के रस को बढ़ाता है। आगे आने वाला जो संयोगात्मक रस है वो पीछे जाने वाली वियोग की भूमिका को बढ़ाता है। तो जहां एक ही साथ संयोग और वियोग, संयोगस्य वियोगांतम और वियोगस्य संयोगांतम, ये दोनों अखंड रूप से एक साथ स्थापित हों, वहां उज्जवल नीलमणि में रूप गोस्वामी ने कहा है विशुद्ध रस का प्राकट्य होता है। क्योंकि दोनों ही उज्ज्वलता को प्राप्त हो रहे हैं। दोनों एक साथ हों ये संभव ही नहीं है। जब संयोग है तो संयोग है, जब संयोग नहीं है तो वियोग है। ठाकुर जी उपस्थित हैं तो गोपियां उनका आनंद ले रही हैं। अधरम मधुरम वदनम मधुरम नयनम मधुरम, ठाकुर जी ऐसे बैठे इसका रस लिया। और जब ठाकुर जी नहीं है तो आप सबने गीतों में गोपी गीत का आनंद लिया ही है, उसके भाव में गा रही हैं। तो एक तरफ यत्ते सुजात भी है तो दूसरी तरफ पादन्यासैर भुज विदिति भी है। संयोग अलग है, वियोग अलग है, पर ये हिंडोला का ऐसा महोत्सव है जिसमें ही विशुद्ध रूप से संयोग और वियोग एक साथ प्रकट होता है और रस के उद्दीपन को प्राकट्य देता है। और रस की जो उद्दीपन विभाग है वही लाल जी को सबसे ज्यादा आस्वादन करने में आनंद प्राप्त होता है। सतत उद्दीपन उसका होता, रस उद्दीपनशील हो, यही उसका स्वरूप है। नहीं तो जगत का रस आनंदाम्बुधि वर्धनम नहीं है, यहाँ उद्दीपन संभव ही नहीं है। यहाँ तो रस जितना भोक्ता करता जाता है व्यक्ति, उतना ही रस खंडित होता जाता है। पहली बार पहलो लड़ुआ खाओ
बाकी बात दूसरों खाओ तो पहले जैसो आनंद कहाँ सो आवेगा। तो विशुद्ध प्रेम माधुर्य है, वो रस की उद्दीपन विभाग में आकर के खड़ा होता है। उसमें भी जब किशोरी जी को मादनाख्य महाभाव का अनुभव होता है तब रस अपने उद्दीपनतम दशा पर जाकर अवस्थित होता है। अब गावे में तो भैया गावेंगे गोरी झूरे रे हिंडोरा, गोरी झोरी रे